चलिए भाई, गुड इवनिंग बच्चों। एकलव्य क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने रेशो के बारे में बातचीत की और आज हम बात करते हैं बेटा सुपर 20। अब आपकी ये सीरीज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपकी चलेगी अब लंबे समय तक, जब तक हम एग्जाम्स के बारे में बातचीत नहीं कर लेते हैं। तो सुपर 20 मेरे बच्चों आपको वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो अब तक की सारी एग्जाम्स में आए हुए हैं। और सारी एग्जाम्स का मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हमारे शहर में, हमारे स्टेट में कहीं भी चल रहा है बेटा। चलिए भाई, तो ये हमारा चैनल है एकलव्य क्लासेज, जहाँ से आप हमें सर्च कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, हमारे पास टेलीग्राम भी है, ताकि आपको हमारी जो क्लासेज हैं उनकी डेली अपडेट आपको मिलती रहे। और डेली अपडेट मिलती रहेगी तो आपको समस्या नहीं आएगी बेटा। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर और आपको सिर्फ और सिर्फ 35 सेकंड में आंसर देना है। हर क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा 35 सेकंड में। एक कार 14 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बेटा हमारे पास में अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है बेटा, स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मैं डिस्टेंस में टाइम का भाग दे देता हूं तो मुझे क्या मिल जाती है मेरे बच्चों? स्पीड मिल जाती है। तो इसने बोला 14 घंटे में 48 किलोमीटर चलती है। 14 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर मैं स्पीड को और टाइम को मल्टीपल कर देता हूं तो मुझे डिस्टेंस मिलेगी मेरे बच्चों। तो 14 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे से, अर्थात एक घंटे में वो 48 किलोमीटर चल रही है, तो 14 घंटे में वो कितनी चलेगी? ये हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई। और इन्होंने हमसे अब क्या कहा बेटा कि 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 84 किलोमीटर प्रति हावर। तो बेटा टोटल डिस्टेंस को अगर मैं 84 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर करूंगा तो मुझे कितना समय लगेगा? अब टोटल हमारे पास में डिस्टेंस आ गया और डिस्टेंस में अगर मैं स्पीड का भाग दे देता हूं तो मुझे टाइम मिल जाएगा। डिस्टेंस में स्पीड का भाग दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? टाइम मिल जाएगा। डिस्टेंस में आपने टाइम का भाग दिया तो क्या मिल जाएगा आपको? स्पीड मिल जाती। तो बेटा 14 से इस 84 को 6 बार काटेंगे और 6 बेटा कितनी बार कटेगा? 8 बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 हावर। 8 घंटे में मेरे बच्चों उसे क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। 8 घंटे में उसे क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। 8 घंटे में मेरे बच्चों उसको क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। मतलब आपको एक क्वेश्चन 35 सेकंड में कवर करना है और अगर आप 35 सेकंड में कवर कर पा रहे हो मेरे बच्चों तो आप कंपटीशन के लिए पूरी तरह तैयार हो। आपको समय लग रहा है तो उस समय को आप बनाना सीखिए। चलिए बेटा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इंतजार रहेगा मुझे आपके कमेंट्स का। लीजिए स्क्रीन के ऊपर है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या होगी? Market price of an article is 60% more than its cost price. If the article is sold at a profit of 20%, then what will be the discount percentage? तो आपके पास ये हो जाएगा मेरे दोस्त। वेरी गुड, कमेंट भी करते रहिए, आंसर भी देते रहिए मेरे दोस्तों। चलिए प्रशांत ठाकुर, वेरी गुड। राम 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 भाई प्रशांत जी। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। तो इसने बोला कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से, लागत मूल्य क्या होती है मेरे बच्चों? कॉस्ट प्राइस, जो भी हमारा पैसा लगता है, जिसको उत्पाद करने में हमें जो भी पैसा लगता है। और एक है हमारा बेटा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है? जिसे मार्केट में बेचने के लिए बनाया जाता है। अब आप उस पर डिस्काउंट भी दे सकते हो। मतलब मार्क प्राइस हमारी तरफ से लिखा जाता है, खुद की तरफ से, ना कि कंपनी की तरफ से। तो ये मार्क प्राइस होता है। तो इन्होंने कहा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 60% अधिक है मेरे बच्चों। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसका मार्क प्राइस कितना होगा मेरे दोस्तों? 160। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे दोस्तों? 20% लाभ पर बेचा जाता है। और लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर होती है। तो मेरे दोस्तों ये कितने में बिकेगा?
120 में। अरे यस या नो भाई, 20% के लाभ पर मैंने बेचा इसको, तो मेरे बच्चों 20% का लाभ मुझे कहां मिलेगा? सेलिंग प्राइस पर। और सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो जाएगा? 120। इसने क्या कहा हमसे? छूट प्रतिशत क्या होगा? यार एक बात बताओ, मैंने जो मार्क प्राइस किया था, जो मार्क किया था, मेरा जो मूल्य था वो मैंने मार्क किया था, वो मार्क मेरा क्या होना चाहिए बेटा? 160। 160 में से मैंने कितने की छूट दे दी? 40 की, तभी तो 120 में बेचा मैंने। और 120 में बेचा तो बेटा 40 की छूट मैंने किसके ऊपर दी? 160 के ऊपर। और बेटा परसेंटेज के लिए गुणा कितना करते हो आप? 100। 20 से 40 से काटो बेटा 4 बार, और 4 से बेटा 100 काटो कितनी बार? 25 बार। तो मेरे बच्चों हमने कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया इसमें? 25%। ऑप्शन नंबर डी। प्रशांत आपका आंसर गलत है मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। आपको यहां क्या देखना था? आपको यहां देखना था कि जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस के ऊपर। जो भी डिस्काउंट आपको दिया जाता है वो किस में होगा मेरे बच्चों? डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाएगा। और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमारा किसके ऊपर होगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। किस पर होगा मेरे बच्चों? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कोई बात नहीं प्रशांत, अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। आप बस एक बार अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए और आगे बढ़िए। चलिए भाई मेरे बच्चों, इसने आगे कहा हमसे 12 persons can complete half of a work in 9 days. How many persons can complete the same work whole in 6 days? 12 व्यक्ति हैं हमारे पास में, 9 दिन में एक काम का आधा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। 6 दिनों में कितने व्यक्ति ही इस पूरे कार्य को पूरा कर सकते हैं? होल वर्क मुझे कंप्लीट करवाना है मेरे बच्चों। 12 व्यक्तियों ने कोई भी काम किया वो 9 दिन तक किया, लेकिन इन 9 दिनों में उन्होंने आधा ही काम किया मेरे बच्चों। कितना काम किया? आधा ही काम किया। 6 दिनों में कितने व्यक्ति एक ही कार्य को पूरा कर सकते हैं? अब 6 व्यक्ति हैं, वो कितने दिनों में आधा काम नहीं करवा रहा, मैं इनसे कितना काम कर रहा हूं मेरे बच्चों? पूरा काम करवा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उस क्वेश्चन को क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है और उस कॉन्सेप्ट के साथ आपको आगे जाना है मेरे बच्चों। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे, टोटल वर्क इक्वल में टोटल वर्क आपका होना चाहिए। ये 1/2 है। क्या मेरे बच्चों में इस 2 को ऊपर लिख दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 1 के नीचे अगर 2 आ रहा है तो 2 ऊपर चला जाएगा। 6 से काटा बेटा कितनी बार? 2 बार। 9 दूनी 18, और 18 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 36। अर्थात वो लोग इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे मेरे बच्चों? 36 डेज में। कितने दिन में? 36 डेज में। वेरी गुड अजय, आपका भी बिल्कुल सही आंसर है, और प्रशांत ठाकुर आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड बच्चों, सबसे पहले तो आप क्लास को शेयर करो ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल सके, और आपके जितने भी भाई बहन हैं, यार दोस्त हैं, उनको भी ये सारी क्वालिटी मिल सके, ताकि आप क्वेश्चंस को 35 सेकंड में कवर करने की कोशिश कर सकें और उस चीज को सीख सकें। चलिए भाई आगे बढ़े। बिल्कुल 36 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपके स्क्रीन के ऊपर, नंबर 4। इन्होंने हमसे कहा यदि ए बी से 20% कम है, यदि ए बी से 20% कम है, तो हमसे पूछा कि 2b माइनस ए अपॉन में ए का वैल्यू क्या होगा। इफ ए इज 20% लेस देन बी, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2b माइनस ए अपॉन में ए। ये आपसे पूछा गया है, और ये आपसे पूछा गया है तो मेरे बच्चों ए है वो b से 20% कम है, अर्थात 200 है, तो मेरे बच्चे ए कितना होगा? 80 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसने हमसे कहा है कि ये 20% कम है, तो 20% कम है तो 80 है बेटा। इसका हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 20 चौके 80 और 20 बजे 100। ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 5 है। इसने हमसे पूछा कि 2b माइनस में ए और अपॉन में ए। बेटा बी का वैल्यू क्या है? 5, और 5 2 से मल्टीपल होगा तो कितना? 10। 10 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 4। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। तो 10 में से 4 गया तो 6 हमें बचेगा और नीचे बचेगा 4। जब हम इन दोनों को काटेंगे बेटा 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, तो हमारा जो ऑप्शन होगा बी फॉर बॉम्बे इज आवर राइट आंसर। वेरी गुड अर्जुन, आपका आंसर बिल्कुल सही है।
कौशल राजपूत, जय श्री राम कौशल, वेरी गुड। आप शेयर करिए क्लास को, आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, ताकि वो भी बिल्कुल जीरो से हीरो बैच में आप इन्हें सीख सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है सबका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ रहे हैं मेरे बच्चे और हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चा, इसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 - 6 - 4 - 2 डिवाइडेड बाय 1 - 2। अब यहां ब्रैकेट का ध्यान रखना है आपको। अगर आप लोग बोर्ड मास पढ़े हुए हो तो बोर्ड मास में आपको पता है कि सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट खत्म करो, उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले अगर आपके पास बार बार होती तो उसको फिनिश करते, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, इस तरह से हम चलते हैं। इन्होंने हमसे कहा बेटा 10 माइनस, ये आपका साइन नहीं है बेटा, साइन यहां से है, 10 माइनस 6 माइनस 4 माइनस, अब देखिए यहां पर 1 का भाग 2 में दूंगा बेटा तो 2 बार ही जाएगा, अरे यस या नो, और 2 बार जाएगा तो 2 में से 2 गया तो बेटा इधर कितना बचेगा 0, मतलब हमें यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस वाले कोष्टक से। फिर मेरे दोस्तों इधर 6 10 है और 6 में से 4 गया तो मेरे बच्चों कितना बचा 2, तो 10 में से 2 चला जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा कितना 8, हमारा आंसर हो जाएगा कितना 8, हमारा आंसर हो जाएगा 8। अर्जुन यादव वेरी गुड, अर्जुन यादव आपका आंसर बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, और आपका आंसर बिल्कुल ही सही होगा, वेरी गुड। हर एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन उसके साथ 4 छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये पक्की बात है। तो आप ये मत सोचिए कि हम बड़े क्वेश्चन के साथ जाएं या हम छोटे क्वेश्चन के साथ जाएं, आपको हर तरह का क्वेश्चन करना होगा तभी। और ध्यान रखना हर क्वेश्चन का नंबर बराबर होता है, ऐसा नहीं है कि किसी का बड़ा होता है किसी का छोटा, नहीं भाई, क्वेश्चंस का मार्किंग हमेशा कैसा होता है इक्वल होता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन है तो बड़े नंबर मिलेंगे, छोटा क्वेश्चन है तो छोटे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नहीं भाई, वेरी गुड। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, शेयर करते रहिए क्लास को ताकि आपके सभी मित्रों के साथ ये क्लास पहुंचे। ये लीजिए, अगर आप छोटे क्वेश्चन से बोर हो चुके हैं तो मेरे बच्चे आइए एक बड़े क्वेश्चन के साथ। हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया है और हर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा ताकि आप उसको समझें और कर सकें। कुछ क्वेश्चन बड़े होंगे, कुछ क्वेश्चन छोटे होंगे, तो दोनों तरह के क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ हम इसे कर सकते हैं। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए, 4% वार्षिक दर पर अगले 8 वर्षों के लिए, 7% वार्षिक दर पर 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई। यदि 15 वर्षों की समान अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 43,800 है तो वह धनराशि कितनी थी? A certain amount is loaned for 4 years at the rate of 5% per annum, for the next 8 years at the rate of 4% per annum, and the 4 more than 12 years at the rate of 7% per annum. If the simple interest received for a time period of 15 years was rupees 43,800, then what was that amount in rupees? मेरे बच्चों अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आ जाइए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर मैं रेट को और टाइम को मल्टीपल कर देता हूं, रेट को और टाइम को मल्टीपल कर देता हूं तो बेटा मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। यही सारा गेम है इसका। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे तो छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आप बहुत जल्दी हल कर पाएंगे मेरे दोस्तों। अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट सीख गए तो क्वेश्चन खत्म है। इसने बोला 5% की वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए। मेरे बच्चों 5% 4 वर्षों के लिए, तो मेरे बच्चों हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल गया? 20%। आगे बढ़ो, इसने बोला 4% वार्षिक दर पर अगले 8 वर्षों के लिए। ध्यान देना मेरे बच्चों, 4% वार्षिक दर अगले 8 वर्षों के लिए, तो मेरे बच्चों ये हो गया 32%। कितना हो गया मेरे बच्चों? 32%। फिर आगे बोला इसने 7% वार्षिक दर पर 12 वर्षों से अधिक ऋण स्वरूप, मतलब 7% तो हमको दे रखा है, लेकिन ये 7% कब लगेगा? जब आपके 12 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 12 साल से आगे के टाइम के लिए। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना बेटा? 15 ईयर्स, 15 वर्ष हैं, तो 12 वर्ष तो यहां हो गई हमारे पास में। अब हमारे पास वर्ष कितनी बची? 3, अर्थात ये 3 वर्ष तक 7% चलेगा। तो मेरे बच्चों टोटल कितना चलेगा? 21%। टोटल
21%। अर्थात 15 साल में 8 और 4 12 और 3 15 साल में मेरे बच्चों हमको कितना मिल गया? 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7, मतलब 73%। 73% हमको क्या मिल गया? 73% हमें क्या मिल गया? 60,000 प्रशांत का आ रहा है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। जिनका बी ऑप्शन आ रहा है बहुत सुंदर। तो 73% हमको दे रखा है और इसकी वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है? 438,000, 43,800 रुपए। मुझे क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए। और प्रिंसिपल अपने आप में हमेशा कितना होता है दोस्तों? 100%। और 100% होता है तो इसका कितना मल्टीपल है? 73 का बेटा 6, 6 18 और 7 से 42 43, 600 मल्टीपल। तो मेरे बच्चों 100% भी कितना मल्टीपल जाएगा? 600%। और 600 का गुणा 100 से करेंगे तो 600 के साथ में बेटा कितनी जीरो आ जाएगी? 2 जीरो और आ जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 60,000 रुपए। आपका आंसर हो जाएगा 60,000 रुपए। बहुत सुंदर, सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऑप्शन बी को चूज किया। उम्मीद करूंगा कि आप 35 सेकंड के अंदर आंसर देने की कोशिश करेंगे। थोड़े दिनों में हम आपके लिए टाइमर की व्यवस्था भी कर रहे हैं ताकि स्क्रीन के ऊपर टाइमर भी चलेगा और उस टाइमर के अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बहुत सुंदर। जिन भी बच्चों का आंसर 60,000 आया है, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं आप कॉन्सेप्ट के साथ चलिए, कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को सीखते जाइए। चीजें बहुत सरल होने वाली है और चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। बस आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए मेरे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और स्क्रीन पर है तो आपको तुरंत जवाब देने के लिए भी हाजिर होना होगा। इसने कहा आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ए शॉपकीपर अर्न्स 40% प्रॉफिट। मार्केट प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस। 25% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 40% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? अगर आपने बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ा हो सीपी और एमपी का, सीपी और एमपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो मेरे बच्चों आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और ये होता है मेरे बच्चों 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। अगर आप इस चीज को जानते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप इस चीज को नहीं जानते हैं तो सीखिए मेरे बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो 100 में से हमें डिस्काउंट दे दिया बेटा कितने का? 25% का। तो मेरे बच्चों ये कितना हो गया? 75%। और इधर 40% प्रॉफिट हो रहा है तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 140। अरे मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? अरे 140। परसेंटेज है, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी। इसे काटेंगे 5 से तो बेटा ये 15 बार। इसे काटेंगे 5 से तो ये बेटा कितनी बार? 28 बार। अरे कितनी बार? 28 बार। और ये 28 बार अगर आ गया है तो फिर तो आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसने क्या बोला? अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है मेरे बच्चों? 13 अधिक है। अरे 15 और 28 का डिफरेंस कितना आया? 15 और 28 का डिफरेंस मेरे बच्चों कितना आया? 13। और ये 13 किसके ऊपर आया? 15 के ऊपर। और मल्टीपल मेरे बच्चों कितना होगा? 100 होगा। मल्टीपल 100 होगा। तो बेटा 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 3 बार। तो 260 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो बेटा 3 8 24, 3 8 24, 20 बचा, 3 6 18, फिर 20 बचा और 6 6 तो बेटा 6 7%। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी। आपका बेहतरीन आंसर हो जाएगा सी। प्रशांत वेरी गुड। प्रशांत का आंसर बहुत अच्छा। और प्रशांत आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो मेरे बच्चे। आप डेली क्लास ले रहे हो और जो डेली क्लास लेगा बच्चा वो कभी भी हार नहीं मान सकता। सत्य बात यही है कि जितनी मेहनत करोगे, जितनी कंटिन्यूटी रखोगे, आपको कोई हराने वाला नहीं है। यही सार्वभौमिक सत्य बात है। जो बैठ गए वो कभी नहीं जीत पाएंगे और जो चलते रहे वो एक दिन जरूर जीतते हैं, चाहे वो कछुआ हो, चाहे वो कोई और इंसान हो। इसलिए कोशिश करें, कभी अपने आप में घमंड मत लाओ कि मुझे बहुत कुछ आता है। अरे आपको आता है, वो सब जानते हैं, लेकिन वो आना उस वक्त चाहिए जब आपको सख्त जरूरत होती है उसकी। उम्मीद है सारे बच्चों का क्लियर हुआ होगा। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहित स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए प्लेस ए एंड रीच द प्लेस बी इन 12 आवर्स। ही कवर्स 1/5। बेटा इसको सही कर लेना मेरे बच्चे, इसको थोड़ा सा सही कर लेना मेरे बच्चे। ये है 1/5, 1/5
1/5 part of the total distance as the speed of 6 km per hour and cover the remaining distance the speed of 8 km per hour. What is the distance between A and B? मोहित स्थान ए से जाना शुरू करता है और 12 घंटे में बी तक पहुंच जाता है। वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुल दूरी के 1/5वें हिस्से को तय करता है और शेष दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? अरे ए और बी के बीच की दूरी आपको बतानी है। बिल्कुल प्रशांत, जिद पर अड़े हैं तभी तो खड़े हैं, और जीतना झक मार के आएगी सफलता। तो आप कोशिश तो करके देखो एक बार। चलिए मेरे बच्चे, यार एक बात बताओ मुझे, ये एक बात बता दो मुझे कि मैंने क्या बोला था, स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मैं टाइम इधर लिख दूं तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा मेरे बच्चों, और बिल्कुल होगा। तो ये हमसे कहना क्या चाह रहा है? इसने यही तो बोला कि 1/5, मतलब हमें टोटल डिस्टेंस कितना मिल गया बेटा? 5। मैंने बोला था कि नीचे की वैल्यू हमेशा हमारी क्या होती है? टोटल होती है, और नीचे की वैल्यू अगर हमारी टोटल होती है तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 5। तो हम मान लेते हैं कि ये x और ये 5x। अब देखो इसने क्या बोला, वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुल दूरी के 1/5वें, मतलब x किलोमीटर, बेटा वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चला। अरे हाँ या ना? और मेरे बच्चों उसने कहा शेष दूरी, भाई x किलोमीटर वो चल चुका, तो शेष दूरी कितनी बची? 4x किलोमीटर। और बेटा ये किस स्पीड से चला? 8 किलोमीटर पर आवर से। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बच्चों ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया, और ये कॉन्सेप्ट 12 का मल्टीपल देखिए, चेक करते हैं प्रशांत। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। तो मेरे बच्चों अब हमको आगे बढ़ना है। देखिए मैंने क्या कहा था, अगर मैं डिस्टेंस में स्पीड का भाग दे दूं तो मुझे टाइम मिल जाएगा। डिस्टेंस में स्पीड का टाइम दूंगा तो मेरे बच्चों प्लस में कितनी दूरी है? 4x। किस स्पीड से? 8 से। और इसको पूरा करने में उसे कितना समय लगा था मेरे बच्चों? 12 घंटे। अरे कितना लगा था? 12 घंटे। और 12 घंटे लगा था तो बेटा इसका एलसीएम ले लो। इसको 4 से एक बार, 4 से 2 बार, एलसीएम 6 आ जाएगा। एलसीएम 6 आ जाएगा तो x प्लस में बेटा 2 का भाग 3 बार, तो 3x, और बराबर में कितना? 12। बराबर में मेरे बच्चों कितना? 12। तो x और 3x 4x, और बराबर में 12, और ये 6 उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा? मल्टीपल 6। और मल्टीपल 6 है 4 से 3 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 × 6 18। और इसने बोला कि टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी थी हमारे पास में 5x, और 5 किससे गुणा हो जाएगा? 18 से। तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर इज ओवर राइट आंसर। 90 किलोमीटर हमारा क्या होगा? आंसर होगा। प्रशांत गलत बात है, ऐसे डायरेक्ट आप तुक्के नहीं लगा सकते बेटा। कॉन्सेप्ट के साथ जाइए, कॉन्सेप्ट आपसे दूर नहीं होगा कभी भी। कॉन्सेप्ट आपको सही रास्ता दिखाएगा, और कॉन्सेप्ट आपको वहां तक लेकर जाएगा जहां तक आपकी जिद है, आपका जुनून है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा मेरे बच्चे। बहुत सुंदर। जिन भी बच्चों का आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, जिन बच्चों का नहीं आ रहा वो चीजों को कोशिश करिए। क्वेश्चन आपसे बड़े नहीं है, मैंने एक ही बात कही है, क्वेश्चन आपसे बड़ा है ही नहीं। आप बस थोड़ी सी कोशिश करेंगे, क्वेश्चन तुरंत आपके पास आएगा। वेरी गुड। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन्होंने कहा हमसे 4200 रुपए की राशि 3 साल में किसी साधारण ब्याज की दर से 5000, बेटा 82 कर लेना इसको, 5082 रुपए हो जाता है। इधर भी आप, हाँ इधर तो सही है बेटा, इंग्लिश में तो 5082 रुपए हो जाता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? एक बात बताओ मुझे, 5082 रुपए मेरा हो गया, मेरा पैसा कितना था बेटा? 4200 रुपए। तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा बेटा? अरे बोलो भाई, 882 रुपए। मुझे ब्याज कितना मिलेगा मेरे बच्चों? 82 रुपए। आप सभी जानते हो कि प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन में 100, तो बेटा मुझे क्या मिल जाता है? सिंपल इंटरेस्ट। क्या मिल जाता है मेरे बच्चों? मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। मुझे क्या मिल जाता है? सिंपल इंटरेस्ट। ऋषभ, हेलो ऋषभ बेटा, वेरी गुड। चलिए भाई, तो ये सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल जाता है। मेरे बच्चों एक बात बताओ मुझे, प्रिंसिपल कितना मिला हुआ है? 4200 रुपए। रेट मुझे कितनी मिली हुई है? आई डोंट नो। टाइम मुझे कितना मिला हुआ है? 3 साल।
नीचे कितना 100, और बेटा सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिल गया 882 रुपए। अरे बोलो कितना मिल गया रे, 882 रुपए मुझे मिल गया। और 882 रुपए मिल गया तो बेटा अब तो हम कर सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। 42 से काटेंगे बेटा इसको, देखो 42 से 2 बार कितना 84, 42 से 2 बार कितना 84, 84 88 में से 84 गया तो 4 बचा, फिर 42 हो गया तो 42 एकम 42, और 3 से 21 काटेंगे बेटा 7 बार, तो हमारी रेट है वो हो जाएगी 7%। हमारी जो रेट है मेरे बच्चों वो हो जाएगी कितनी 7%। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन डी है उनका आंसर हो जाएगा बेटा 7%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 7% इज ओवर राइट आंसर। जी लगातार आप क्लास पे बने रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को। अभिषेक कुमार, डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, जिनका भी आंसर डी आ रहा है वो कोशिश करें कि क्या कॉन्सेप्ट हमारे लिए बिल्कुल सही है, क्या कॉन्सेप्ट हमको वो चीज सिखाना चाह रहा है जो वास्तव में हमारे लिए बेस्ट है। तो आप बैठे बैठे बस आप एक पेन और एक कॉपी की जरूरत है, और क्वेश्चंस के साथ आप बातचीत करते रहें मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। बहुत सुंदर, जिन बच्चों का आंसर आ गया बहुत सुंदर मेरे बच्चों। नंबर 10 देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। कोई धन 4 साल में 6000 और 5 साल में बेटा 6750 रुपए हो जाता है। इसने कहा कि ब्याज सालाना चक्रवृद्धि ब्याज हो तो ब्याज दर क्या है। A sum of money amounts to rupees 6,000 in 4 years and rupees 6,750 in 5 years. Interest is compounded annually. What is the rate of interest? चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन पूछा है हमसे, और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन पूछा है मेरे बच्चे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे 4 साल में कितना हो रहा है 6000 रुपए, और 5 साल में बेटा कितना हो रहा है 6750 रुपए। मेरे बच्चों एक बात बताओ मुझे, 1 साल का डिफरेंस आ रहा है तो कोई समस्या ही नहीं है, 2 साल का आता तो वर्गमूल के साथ जाते, 3 साल का आता तो घनमूल के साथ जाते, 1 साल का मतलब यह सिंपल इंटरेस्ट ही बन गया। अरे क्या बन गया बेटा, सिंपल इंटरेस्ट ही बन गया। तो ब्याज की दर क्या होगी बेटा, कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। 25 से कट रहा है, 25 दूना 50 और 25 चौका 100। इधर 25 से काटा तो बेटा 25 दूना 50, 50 गया यहां पर बेटा, तो कितना बचा 17 बचा 175, और 25 7 175। मतलब मुझे कितना ब्याज मिल रहा है 3, कितने के ऊपर 24 के ऊपर, और गुणा में कितना बेटा 100। मुझे ब्याज कितना मिला मेरे बच्चे 3, कितना मिला 3, किसके ऊपर मिला 24 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए गुणा कितना करते हो आप 100 करते हो, और 100 करते हो मेरे बच्चा तो 3 से कितनी बार 8 बार, और 8 बेटा 4 से 2 बार, और 4 से 25 बार, और 25 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 25 का आधा हो जाता है बेटा 12.5%। 25 का आधा हो जाता है मेरे बच्चे कितने 12.5%। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर 12.5% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस क्वेश्चन। आपका आंसर हो जाएगा बेटा 12.5%। अभिषेक आपका बिल्कुल सही है, और प्रशांत ठाकुर आपका भी बिल्कुल सही है। जिन बच्चों का आंसर सही है वो आगे बढ़ते जाएं और क्वेश्चंस के साथ बने रहे मेरे बच्चे। जिन बच्चों का क्वेश्चन गलत हो रहा है या वो किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा क्वेश्चन को अच्छे से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो कि वो कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन से कहिए कि तुझसे ज्यादा हम जानते हैं, उसकी लैंग्वेज को पढ़िए, वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखो अर्थमेटिक सारा खेल किसका है, लैंग्वेज का। जो बच्चा समझ गया वो कर पाया, जो बच्चा नहीं समझा वो फंस गया बस। चलिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए करिए फटाक से क्वेश्चन और आंसर दीजिए मेरे बच्चे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है तो आपके पास इसका आंसर भी होना चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर देंगे मेरे दोस्तों। वेरी गुड, शेयर करते रहिए क्लास को। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा सभी बच्चों से कि वो सबके साथ शेयर करेंगे और सबके साथ इस क्लास को बांटेंगे, ताकि उनको भी वो लाभ मिल सके जो वो चाहते हैं। घर बैठकर गांव में, देहात में, कहीं भी जहां पर वो बैठे हुए हैं उन तक ये क्वालिटी पहुंचे मेरे बच्चों। वेरी गुड। चलो 2 संख्याएं हैं हमारे पास, एक तो 16 है और एक कितनी है बेटा 20 है। इन्होंने हमसे कहा कि मेरे भाई एक तो मुझे महत्तम समावर्त बताओ और एक मुझे लघुत्तम समावर्त बताओ, HCF, और एक मुझे बताना है बेटा LCM, और इन दोनों का मुझे रेशो बताना है। LCM का मतलब क्या होता है बेटा लीस्ट कॉमन, और HCF का मतलब क्या होता है
हाईएस्ट कॉमन, अर्थात इन दोनों को कौन सी संख्या बराबर काट रही है बेटा, 4 काट रही है। और इन दोनों से कौन सी ऐसी संख्या है जो बराबर कट रही है बेटा, तो 16 का और 20 का कौन कट रहा है बेटा, 16 का और 20 का। तो 20 से अगर मैं भाग देता हूं तो बेटा 80 जाता है, और 16 से भाग देता हूं तो भी मेरे बच्चों कितना जाता है, 80 जाता है। तो 4 से बेटा 1 बार और 4 से बेटा कितनी बार, 20 बार। 1:2 इज योर राइट आंसर। 1:20 आपका क्या होगा मेरे दोस्तों, राइट आंसर होगा। 1:20 आकाश कुमार, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सुंदर मेरे बच्चे। प्रशांत आप अब पिछड़ते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि अब कॉम्पिटिटर आ गया है आपका, अर्थात अब आपके पास कंपटीशन बढ़ने लगा है। एक समय था तब कोई आंसर दे पाता था, अब आप सभी आंसर दे पा रहे हो मेरे बच्चों, इसका मतलब अब कॉम्पिटिटर आ गया है। मैं फिर कह रहा हूं, एक दूसरे से कंपटीशन करो, एक दूसरे से ईर्ष्या करो पढ़ाई के लिए। वो ज्यादा पढ़ रहा है तो आप उसे दुगना पढ़ने की कोशिश करो, वो आंसर दे रहा है आप उसे ज्यादा आंसर देने की कोशिश करो। कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ेगा एजुकेशन का लेवल अपने आप हाई लेवल पर चला जाएगा। बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे आंसर दे पा रहे हैं बहुत सुंदर, जो नहीं दे पा रहे हैं वो सीखे कि हम में ऐसी क्या कमी है जो हम आंसर नहीं दे सकते, या हम उन क्वेश्चंस के साथ नहीं जा सकते। हर तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, हर चैप्टर का क्वेश्चन आपके साथ आएगा। हर रात को 8 बजे हम मिलेंगे आपसे, और हर रात को 8 बजे से आपको वो सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो अभी लेटेस्ट एग्जामों में आए हुए हैं। थोड़े दिनों में मैं आपको यहां पर लिखा हुआ भी आ जाएगा कि ये कौन सी एग्जाम में आया हुआ है, ये कौन सी एग्जाम में आया हुआ है। चलिए भाई बताइए, इसका आंसर बताइए सभी बच्चे। The sides of a triangle are in the ratio 4:3:2. If the parameter of the triangle is 63 centimeter, then what will be the length of the largest side? एक त्रिभुज है मेरे पास में, उसकी भुजाएं हैं 4:3:2 के अनुपात में। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? अरे मेरे बच्चों, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है कि मैंने यहां से शुरू किया, यहां से गया और वापस यहीं पे आ गया। बोलो परिमाप हुआ कि नहीं हुआ? परिमाप का मतलब होता है उसको पूरा, जो भी वो कुछ कह रहा है वो कंप्लीट, अर्थात उसकी पूरी दूरी। तो मेरे बच्चों ये था हमारे पास में 4। अब जब कुछ नहीं बैठा है तो 4 के साथ कौन बैठेगा? x बैठेगा। प्लस में बेटा 3 के साथ कौन बैठेगा? x बैठेगा। 2 के साथ कौन बैठेगा? x। और ये टोटल कितना हो जाएगा? 63। अब आप कहोगे सर x क्यों माना? अरे मेरे बच्चों, मैंने रेशो में पढ़ाया था कि जब इनके साथ कोई नहीं होता तो कोई ना कोई बाहर बैठा हुआ रहता है, कोई ना कोई बाहर बैठा हुआ, तभी तो ओरिजिनल वैल्यू हो जाती है। वो ओरिजिनल वैल्यू इक्वल में ओरिजिनल वैल्यू। 4 और 3 7 और 2 9, 9 बराबर में बेटा कितना? 63। 9 से काटा 7 बार तो x का वैल्यू आ गया 7। अब बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 है, 3 है या 4 है? मुझे तो 4 दिखाई दे रही है। तो 4 का भाई सबसे बड़ा भाग है, तो 4x मल्टीपल हो जाएगा 7 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 28। आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों कितना? 28। बहुत बढ़िया। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, बहुत शानदार, आप खेल गए हो बहुत अच्छे से मेरे बच्चे। आप लगातार क्वेश्चंस देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ मैं आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाला हूं, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसका आंसर बहुत प्यार से और बहुत आसानी से दे पाओगे। हो सकता है आपके लिए पहली क्लास हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ये पहली क्लास हो, तो वो डरे नहीं, वो थोड़ा सा सब्र रखे और क्लास को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें, ताकि आप चीजों को और आसानी से कर सकें। जिन बच्चों का ऑप्शन ए आया बहुत सुंदर। अभिषेक आपका भी सही है, आकाश आपका भी बिल्कुल सही है, अभिषेक, पवन वेरी गुड, पवन 28 आपका भी सही है, और ऋषभ भाई आपका भी बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और ये जो 8 बजे से 9 बजे तक का टाइम है, बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। बस इस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, केवल हमें सवालों के ऊपर बातचीत करनी है, और ये सवाल अगर आप 6 महीने ढंग से निकाल लोगे, हर चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, हर क्वालिटी आपकी कवर हो जाएगी। आपको बस फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस सेट लगाओ, फिर जितने प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जीत गए आप। बस साइकिल चलाना एक बार तो सीखना है, उसके बाद तो उसको रोज चलाना है, और रोज चलाना है तो रोज रोज नई नई टेक्निक आपके पास आ सकती है। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। कुछ छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। जिस तरह से पेपर का जो शेड्यूल होता है, पेपर का जो टाइप होता है, बस उसी तरह से हमने आपके लिए ये प्रैक्टिस बनाया है, बिल्कुल उसी तरह से डिट्टो मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया। चलिए
आपके पास है ओनली 35 सेकेंड्स, और 35 सेकेंड्स में आप कवर करिए मेरे दोस्तों। इसने कहा A and C together can complete a work in 120 days. C and E together can complete the same work in 80 days, and A and E together can complete the same work in 160 days. In how many days A, C and E together can complete the same work? सर हमारी पहली क्लास। अभिषेक डरने की बात नहीं है, लाइफ में हर चीज पहली बार होती है। अगर आप ये सोचते हो कि कोई माँ के पेट से सीख के आता है, नहीं बेटा, सबको यहीं सीखना होता है। बस आप लगातार क्लास में बने रहिए, रोज क्लास को देखिए, रोज प्रैक्टिस करिए, और फिर देखिए कि आपके अंदर क्या बदलाव आता है। शिक्षा सबसे बड़ी चीज है जो आपकी लाइफ को सुधार सकती है। पढ़ाई ही एक ऐसा साधन है जिससे आप रातों रात अपनी लाइफ के अंदर बदलाव ला सकते हो। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा कि A प्लस C किसी काम को 120 दिन में करते हैं। वेरी गुड। इसने बोला C प्लस E किसी काम को 80 दिन में करते हैं, और इसने बोला A प्लस E किसी काम को बेटा 160 दिन में करते हैं। अरे मेरे बच्चों, हाँ या ना? अब ये भाई साहब हमको ABC भी दे सकता था, PQR भी दे सकता था, लेकिन इसने क्या उलझाने के लिए हमें क्या किया कि अलग अलग दे दिया। बेटा टोटल हमें एलसीएम आ जाएगा 480। अरे टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 480। तो बेटा अब हाँ, एलसीएम आपने कैसे लिया बेटा? एलसीएम का मतलब होता है कि तीनों से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, और तीनों से कटने वाली संख्या मुझे 480 दिखी। तो बेटा 12 से 4 बार, 8 से 6 बार, और 16 से 3 बार। तो बेटा यहां पर C भी 2 बार, A भी 2 बार, E भी 2 बार। तो हम लिख सकते हैं यहां पर 2A प्लस 2C प्लस 2E। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। 6 और 4 10 और 3 13। अगर मैं पर्टिकुलर सबकी एक साथ लूं तो बेटा मैं 2 को कॉमन ले लूंगा। A प्लस C प्लस E बराबर 13 आ जाएगा। तो A प्लस C प्लस E का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा? 13/2, 13 बटा कितना? 2। मेरे बच्चों काम कितना करना है? 480। तीनों मिलकर कितने करते हैं? 13 बटा 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो बेटा ये आ जाएगा 960 अपॉन में 13। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का ऑप्शन डी आ रहा है बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सोनाली पाल, थैंक यू बेटा, आप आगे क्लास में। वेरी गुड। आप अब क्लास कंटिन्यू करिए मेरे बच्चे, कंटिन्यू करिए क्लास को। क्लास को आपको छोड़ना नहीं है, क्लास को आपको बिल्कुल छोड़ना। हर क्वेश्चन के ऊपर आपको बारीकी से ध्यान देना है, हर क्वेश्चन को आपको बारीकी से समझना है। जहां भी आपको डाउट आए, कुछ भी आए, आप पूछते रहिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको, और बहुत आराम से और बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। वेरी गुड। जिन बच्चों का हो गया बहुत सुंदर, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो कोशिश करें। छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपके पास है मेरे दोस्तों। देखिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। रमेश 10,800 रुपए में 75 वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें 5 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? हमने मान लिया एक वस्तु का बेटा विक्रय मूल्य कितना है? 1 है। अरे हाँ या ना? तो बेटा 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी कितना होगा? 75 होगा। और 5 का हानि हो गया तो बेटा इसका वैल्यू भी कितना होगा? 5 ही होगा। एक बात बताओ मेरे बच्चों, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है अगर सेलिंग प्राइस में से मैं लॉस को हटा दूं। किसको हटा दूं बेटा? लॉस को हटा दूं। अगर मैं सेलिंग प्राइस में से लॉस को हटा दूं, सेलिंग प्राइस में से मेरे बच्चों किसको हटा दूं? लॉस को हटा दूं, तो मेरे पास में इसका आंसर हो जाता है। वेरी गुड मेरे बच्चों। सेलिंग प्राइस में से अगर मैं लॉस को हटा देता हूं, सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस में से अगर मैं लॉस को घटा देता हूं। भाई अगर हम क्रय मूल्य पर जा रहे हैं और क्रय मूल्य पर अगर हम जा रहे हैं बेटा, लॉस को हटा देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, एक बात बताओ मुझे यार, यहां पर मेरे पास कितना है टोटल? 10,800। अब यहां उसने 75 की बात नहीं करी, किसकी करी है? 80 की। अरे किसकी? 80 की। तो 80 का भाग दूंगा तो 1 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास। 8 का भाग दिया बेटा 1 बार, तो ये कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 8 का भाग दिया 2, 28। 28 से 3 बार और 8 से 5 40। तो एक वस्तु की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 135 रुपए। एक वस्तु की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना?
₹35। पवन राजपूत, वेरी गुड बेटा। अब आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन करिए। वेरी गुड भाई, 10,800 किसकी वैल्यू है? 80 की वैल्यू है। आपको इन दोनों चीजों को ध्यान देना है। अगर आपका हानि हो रहा है तो आप ऐड करके चलो, किसके ऊपर? विक्रय मूल्य पे। ये वाली लाइन ध्यान रखना मेरे बच्चों, बस आपको ये वाली लाइन ध्यान देनी है, विक्रय मूल्य वाली। अगर हानि होती है तो आपको जो वस्तु है उसमें ऐड करना है, और आपका लाभ होता है तो जो वस्तु है उसको बेटा क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है मेरे बच्चों? माइनस करना है। वेरी गुड। चलिए मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लीजिए। द लेंथ, breadth, height of room is 16 meters, 12 meters and 15 meters. What will be the length of the largest rod that can be placed in that room? आप जैसा एक उदंडी लड़का था, वो कमरे के अंदर एक ऐसी लाठी डालना चाहता था जो सबसे लंबी हो। तो मेरे बच्चों, कमरे की लाठी यहां से और यहां तक बोलो सीधी जाएगी कि नहीं जाएगी? और सीधी जाएगी कि नहीं जाएगी, मतलब एक हमारा कर्ण, एक ऐसी चीज हो गई जो हमें वहां पर बता सकता है कि ये सबसे बड़ी लाठी होगी। देखिए, जैसे हमारे पास ये रूम है, जैसे हमारे पास में मेरे बच्चों ये रूम है, ये हमारे पास में एक रूम है, तो इस रूम के सबसे बड़ी लाठी कौन सी होगी? ये वाली होगी। अरे सबसे बड़ी लाठी कौन सी होगी मेरे बच्चों? ये वाली होगी। और ये वाली होगी तो बेटा हमारी ये लाठी कैसे निकाली जाती है? ये देखिए बेटा मेरे पास, इसमें होता है बेटा लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर, और बेटा इसको हम क्या करते हैं? अंडर रूट में डालते हैं। इसे हम किस में डालते हैं? अंडर रूट में डालते हैं। और अंडर रूट में डालते हैं मेरे बच्चों तो देखिए, लेंथ का कितना है बेटा? 16 का स्क्वायर, प्लस में बेटा 12 का स्क्वायर, और प्लस में मेरे बच्चों 15 का स्क्वायर। इसका अंडर रूट हम निकालेंगे बेटा। 16 का स्क्वायर 256, 12 का मेरे बच्चों 144, और 15 का मेरे दोस्तों 225। ऊपर क्या चल रहा है मेरे बच्चों? अंडर रूट। 256, 144, 225 मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? 625। और 625 अंडर रूट में है तो मेरे बच्चों कितना आ जाएगा? 25 मीटर। अर्थात उस कमरे के अंदर हम सबसे बड़ी लेंथ कौन सी रख सकते हैं मेरे दोस्तों? 25। ऑप्शन नंबर सी। आकाश और अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बताया हमें ऑप्शन नंबर सी। आपका बहुत सुंदर आंसर और आपका बहुत बेहतरीन आंसर मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। जिन भी बच्चों का आया बहुत बढ़िया। लगातार क्लास को शेयर करते रहिए मेरे बच्चों अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें बताएं कि रोज शाम को 8 बजे एकलव्य क्लासेस के चैनल पर आपको मिलने वाली है वो सारे क्वेश्चंस की कड़ी जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में आई हुई है। कुछ छोटे क्वेश्चन, कुछ बड़े क्वेश्चन, और मिक्स सुपर 20 आपके लिए आएगा रोज शाम को 8 बजे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। ठाकुर रागिन राजा जी, आपका स्वागत है। और लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 2464 क्यूब सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? इसके आधार की त्रिज्या आपको बतानी है मेरे बच्चों कि इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। बताइए भाई, इसके आधार की त्रिज्या आपकी क्या होगी? एक बात बताओ मुझे, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर, एक लंबवर्तीय शंकु है, इसका आयतन क्या होता है बेटा? शंकु का आयतन क्या होता है मेरे बच्चों? ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये चीजें तो आपको बेटा क्या करनी पड़ेगी? याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि एडवांस मैथ क्या होता है? अभिषेक वेरी गुड बेटा, आंसर दीजिए। अब ये जो फॉर्मूलाज है ये आपको याद रखना ही पड़ेगा मेरे बच्चों। इसने बोला कि 1/3 22/7, हमसे पूछा कि त्रिज्या क्या है तो आर स्क्वायर, हाइट हमें दे रखी है 12, और बेटा टोटल वॉल्यूम हमको दे रखा है 2464। 2464, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन भी बच्चों का आंसर आ रहा है बहुत सुंदर, जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा कोशिश करें, अगर आप 1 घंटे भी क्लास के साथ रुक गए ना तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप वो चीज सीख कर जाएंगे जो एग्जाम हॉल में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं मेरे दोस्तों। यहां से हमने काटा बेटा 11 से 2 बार, इधर हमने 11 से काटा तो 11 से 2 बार मेरे बच्चों।
क्या मैं इसको 22 से ही काट सकता हूँ डायरेक्ट? 22 से ही काटने की कोशिश करो। 22 से काटा बेटा एक बार, 2 बच गया 26, फिर 22 से काटा बेटा एक बार, फिर 4 बच गया, फिर 22 से काटा मेरे बच्चों कितनी बार? 2 बार। तो मेरे दोस्तों और किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है बेटा कितनी बार? 4 बार। तो सॉरी 3 से कट रहा है कितनी बार? 4 बार। और ये 4 से कटेगा मेरे दोस्तों कितनी बार? 4 से कटेगा बेटा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 28 बार। तो मेरे पास जो आर स्क्वायर है इसके इक्वल में क्या क्या बच जाएगा? ये तो 28 और ये गुणा में कितना? 7। अगर मैं 28 को इस तरह से लिख लूं 4 गुणा 7 और 7 ऊपर है ही हमारे पास में, तो आर का वैल्यू मेरे बच्चों कितना आ जाएगा? इस 4 में से तो 2 निकालेंगे और इस 7 में से 7 निकालेंगे, तो बेटा हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। आकाश आपका आंसर बिल्कुल सही है, अभिषेक आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड मेरे बच्चे, आपके आंसर सभी के बिल्कुल सही हैं और उम्मीद है कि आप चीज़ों को बेहतरीन ढंग से कर पा रहे हो, आप चीज़ों को और व्यवस्थित तरीके से कर पा रहे हो। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो फिर आपसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता। यू आर बेस्ट। आगे बढ़ जाए मेरे बच्चे। वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं और आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है और उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप तुरंत करके बताएंगे, मुझे तुरंत करके बताएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। 1/3, 22/7, त्रिज्या हमसे पूछिए आर स्क्वायर, इसने ऊंचाई बोली बेटा 24 और टोटल जो वॉल्यूम है बेटा वो कितना है? 1232। टोटल जो वॉल्यूम है मेरे बच्चों वो कितना है? 1 2 3 2। वेरी गुड। चलिए भाई यहां से देखते हैं बेटा। 3 से काटा बेटा इस 24 को कितनी बार? 8 बार। ओके। 22 को काटा बेटा 11 से 2 बार। इधर 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 13 बच गया, फिर 11 एकम 11, 11 दूना 22 बेटा। 8 दूनी 16 और 16 के 7 112 होते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर बेटा एक साथ तो ये और एक साथ ये, 7 गुणा 7 49। तो आर का वैल्यू मेरे बच्चों कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू मेरे बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर इज 1 2 3 2। तो बेटा विल बी द रेडियस ऑफ इट्स बेस। इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में हमने क्या किया? उसको बिल्कुल रख दिया और इसको बिल्कुल रख दिया, तो हमारा जो आंसर होगा मेरे बच्चों वो कितना होगा? कितना होगा बेटा? 7 सेंटीमीटर। आकाश वेरी गुड, पवन राजपूत वेरी गुड। बढ़ते जाइए आगे और करते रहिए बेटा बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस। जी आगे बढ़े। वेरी गुड अभिषेक, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाएं मेरे बच्चे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक 12 साल के लड़के को एक नए लड़के के साथ बदल दिया। एक 12 साल के लड़के को, एक बात बताओ मुझे, 12 साल के लड़के को एक नए लड़के के साथ बदला तो 12 साल होगा उसका भी, लेकिन इसने बोला तो 18 लड़कों की औसत उम्र 1.5 साल बढ़ जाती है। मतलब जो 18 लोग थे उनकी उम्र बेटा 1.5 साल का मतलब 1.5, डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 10, 5 3 15 और 5 2 10, 2 से काटा बेटा 9 बार। तो मेरे बच्चों कितने साल उम्र बढ़ गई उन लोगों की? 27। अरे कितनी बढ़ गई? 27 साल बढ़ गई। और 27 साल बढ़ गई तो 12 साल तो उसके साथ था ही था, तो 12 और 27 बेटा, तो बताओ नए लड़के की उम्र कितनी थी बेटा? 39। तो आंसर हो जाएगा आपका 39। अर्थात मैंने 12 साल के लड़के के साथ 12 साल के लड़के के साथ उसे चेंज किया, तो 12 साल तो वो खुद देगा ही देगा। और इसने कहा कि 18 लड़कों की औसत उम्र 1.5 बढ़ गई। 1.5 बढ़ गई तो बेटा 18 लोगों की 1.5 बढ़ी, तो टोटल उम्र कितनी बढ़ गई सबकी? 27 बढ़ गई। और 27 बढ़ गई तो 12 साल तो वो खुद ही दे रहा था अपनी तरफ से, और 27 वहां से मिल गया। तो मेरे बच्चों हमारा आंसर क्या होगा बेटा? 39। हमारा आंसर क्या होगा?
39। अभिषेक कुमार वेरी गुड, आकाश कुमार वेरी गुड, अभिषेक कुमार वेरी गुड। जो भी बच्चे आंसर दे पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं दे पा रहे वो कोशिश करें कि हम इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। क्या हम इन लड़कों से कमजोर हैं, क्या हमारे पास इन लड़कों के कम कॉन्सेप्ट हैं। कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत करें, हल्की सी मेहनत करें, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकता है मेरे बच्चे। बढ़े आगे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट ये लीजिए, द एवरेज ऑफ 8 numbers is 44. If a constant y is added to each number, then average become 47. What is the value of I? और y का वैल्यू हमसे पूछा है। 8 संख्याओं का औसत 44 है। 8 संख्याएं हैं मेरे बच्चों हमारे पास, और 44 हमारा क्या है बेटा, औसत है। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 8 से 4 बार 32, 3 बचेगा, और 32 तो बेटा 3 कितना हो जाएगा, 352। अब हमने इसमें एक संख्या जोड़ दी, कौन सी, y। अभिषेक कुमार पता है बेटा, मैं समझ गया था, आपने एम लिखा तभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करूंगा कि आप रोज 8 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू अभिषेक। बेटा 8 संख्याएं थी, 8 संख्याओं का एवरेज बेटा कितना है, 44। इसका मतलब टोटल कितना आ गया हमारा, 352। अब हमने क्या किया कि प्रत्येक संख्या में, मतलब जो 8 संख्याएं थी उस प्रत्येक संख्या में हमने y जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, y। पवन राजपूत 3, बी ऑप्शन। गोविंदरा झा आपका भी बेटा ऑप्शन बी। जिन भी बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है वो एक बार लॉक करें, बाकी बच्चे कोशिश करें। और हम इधर देखते हैं। अब इसने क्या बोला कि मैं इस 8 के अंदर कुछ जोड़ देता हूं। कुछ क्या जोड़ा, y जोड़ दिया, हमें पता नहीं। तो औसत 47 हो गया। यार लोग तो अब भी 8 ही हैं, लोगों में कोई बदलाव थोड़ी हुआ, लोगों में कोई बदलाव नहीं हुआ, और लोग 8 ही हैं। तो बेटा अब टोटल कितना हो गया, 8 7 56, 5 बचा, 8 चौक 32 और 5 बटा कितना, 37। अब 376 हो गया, पहले 352 था। मतलब कितना बढ़ गया बेटा, 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 5 गया तो 2। ये 24 मेरे बच्चों कितने लोगों में बढ़ा है, 8 लोगों में। और 24 8 लोगों में बढ़ा है, तो मेरे बच्चों प्रत्येक में कितना बढ़ा होगा, 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज अवर राइट आंसर। वेरी गुड। आकाश कुमार आपका भी बेहतरीन आंसर है मेरे बच्चे। जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पकड़ पा रहे हैं वो थोड़ी सी कोशिश करें कि हम कहां कमी रख रहे हैं मेरे दोस्तों। अब अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो मेरे बच्चों फिर आप इस तरह से मत करो। तो आप कैसे करेंगे, इसने बोला 8 संख्याओं का औसत 44 है और प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने से 47 हो गया। तो 44 से 47 होना है, प्रत्येक संख्या में बढ़ रहा है, तो बेटा 3 ही तो बढ़ रहा है। अरे 44 और 47 का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 3 ही तो आ रहा है, और प्रत्येक संख्या में बढ़ रहा है, तो आंसर हमारा कितना होगा, 3 होगा। एग्जाम हॉल में अगर आप बैठे हुए हैं और आप इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, 35 सेकंड नहीं लेने हैं, वहां 2 ही सेकंड लेने हैं। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपका 35 सेकंड में होना चाहिए। अरे ना, आप कुछ क्वेश्चंस को आप चुटकियों में भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन को आप देखते ही करेंगे, वो होता है आपका कॉन्सेप्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप करेंगे मेरे बच्चे, तो आपको कैसा होगा, बहुत आसान लगेगा और आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी बच्चों को क्लास समझ में आई होगी और हम रोज शाम को 8 बजे आपसे मिलेंगे। इसी तरह से नए नए क्वेश्चंस लेकर, नए नए तरीके के और हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है रोजाना शाम को 8 बजे एकलव्य क्लासेस झांसी के YouTube चैनल पर। और उम्मीद है कि आज आप आए हो, कल आप अपने दोस्तों को भी लेकर आओगे, अपने भाइयों को लेकर आओगे, अपनी बहनों को लेकर आओगे, उन्हें समझाओगे कि यहां से आप अपने कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। आप ऑफलाइन में हमसे जुड़ सकते हैं, आप ऑनलाइन में हमसे जुड़ सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। आप घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, आप घर बैठकर पढ़िए, आप बाहर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, आप बाहर बैठकर पढ़िए, आपकी जैसी इच्छा हो। तो एकलव्य क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत होगा और धन्यवाद मेरे बच्चों। मिलते हैं आपसे कल फिर शाम को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू क्लास।